एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेजल्स मेहंदी डिज़ाइंस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 15 टाइप्स ऑफ फ्लावर। आजकल ना मेहंदी में जितना ज़्यादा फ्लावर, जितना डिफरेंट टाइप का फ्लावर आप ऐड करोगे उतना ही मेहंदी का ना खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जहाँ पे मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल में आपको फ्लावर्स का डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। तो आप लोग ना स्टार्टिंग से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट वाला फ्लावर सबसे ज़्यादा सुंदर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ना सबसे ईजी से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक डॉट क्रिएट करके उसके बगल में सर्कल सा क्रिएट कर रही हूँ, और उसके बाद ना उसके ऊपर हम्स को ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी हम्स बनाना है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने एक सर्कल क्रिएट करके उसके ऊपर हम्प ऐड करके इस तरीके से बनाया है। अगर आपसे इतना परफेक्ट गोल और हम्प अच्छा से नहीं बनता है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक सर्कल क्रिएट करके उसके बाद 4 दिशा में आपको 4 एक छोटा छोटा सा लाइन्स क्रिएट करना है, और फिर वो लाइन्स के ऊपर से आप हम्प जब बनाओगे ना तो भी आपका बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हम्प बनेगा। तो आप इस आइडिया से भी बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा सबसे फर्स्ट वाला फ्लावर, और ये सबसे बेसिक फ्लावर था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसको थोड़ा सा एडवांस करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक सर्कल या इस तरीके से स्पाइरल बना लिया है, उसके ऊपर इस तरीके से छोटा छोटा हम्प बना लिया है। आपको भी सेम इसी तरीके से क्रिएट करना है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी फ्लावर बना रहे हो, कोई भी नॉर्मल भी फ्लावर बना रहे हो ना, तो उसमें स्पाइरल बनाने के बाद इस तरीके से जब हम्प ऐड करके उसके ऊपर से आप लीफ बनाते हो ना, तो उसका डिज़ाइन खूबसूरती देखने में अलग सा ही अच्छा लगता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी अच्छे फ्लावर्स को बनाने का ट्राई कर रहे हो तो इस तरीके से आप बनाइए, तो वो बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग वाला डिज़ाइन आपका मेहंदी का बनेगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से हल्का हल्का लाइट सा शेडिंग दे रही हूँ, ताकि वो पूरा प्लेन ना लगे और थोड़ा सा खूबसूरत लगे। और लास्ट में इसका खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं साइड्स को इस तरीके से डार्क कर रही हूँ। इस तरीके से साइड्स को जब डार्क करते हैं तो फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है, और साथ ही ना ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लगने लग जाता है। तो फिनिशिंग के लिए 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखें, पहला तो हम्प को ऐड करना है और दूसरा साइड्स को डार्क करना है। और अगर आप एडिशनल खूबसूरती बढ़ाना चाहते हो तो उसमें अच्छे से आप शेडिंग करो, तो बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पे भी मैं तीसरे वाले फ्लावर में सेम चीज़ को, पैटर्न को फॉलो कर रही हूँ। और यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे मैंने इस तरीके से बनाया। अब इसके बाद जो फ्लावर बनाऊंगी ना, उसमें इस तरीके का एक डिज़ाइन को क्रिएट कर रही हूँ। अब यही डिज़ाइन ना आपको चारों तरफ क्रिएट करके इसको एक पूरा फ्लावर का लुक दे लेना है। और ये वाला भी फ्लावर ना आप जब मेहंदी में ऐड करोगे, अरेबिक मेहंदी में ऐड करोगे ना, तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इस डिज़ाइन को भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप बिगनर हैं और आप प्रैक्टिस के लिए ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो आपको ना ये सारा जितना भी फ्लावर है इन सब का घर में प्रैक्टिस करना है। और कम से कम 1 से 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार करके आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो बहुत ही अच्छा से ये फ्लावर सारा बनने भी लग जाएगा। फर्स्ट टाइम में हो सकता है आपसे पेटल सही से ना बने, लेकिन 1-2 बार ट्राई करोगे और समझ जाओगे कि किस तरीके से चलाना है, तो आप बहुत ही ईजिली इसको बना लोगे। तो एक बार प्रैक्टिस करिएगा, और उसके बाद जब दोबारा से प्रैक्टिस करोगे आप, तो आप देखोगे आपके हाथ में फिनिशिंग आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए एक बार प्रैक्टिस नहीं करना है, उसको कई बार प्रैक्टिस करना है, तभी वो जाके बहुत ही सुंदर सा लगेगा। अब इसमें मैं यहाँ पे एडिशनल ब्यूटी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइंस को लीफ का डिज़ाइन में बना रही हूँ। तो इसी तरीके से आप भी इसमें ऐड कर सकते हो लीफ का डिज़ाइन, और इसकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे नंबर के डिज़ाइन की तरफ। चौथे नंबर के डिज़ाइन में भी ना आपको क्या करना है, इसी तरीके से स्पाइरल को ऐड करना है। और हमेशा ये याद रखना है आपको कि अपना जो मेहंदी का कोन है ना, उसको बार बार उसके टिप को क्लीन करते रहना। और टिप को क्लीन करते वक्त उसको ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर करके नहीं क्लीन करना है। एकदम सिंपली उसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा मेहंदी लगा हुआ हो बस वो साफ़ हो जाए, उतना सा ही बस उसमें टच करके क्लीन करना है। अगर आप बार बार अपने कोन को क्लीन नहीं करोगे ना, तो आपके जो हाथ में फिनिशिंग जो है वो नहीं आएगा, और अच्छा सा फिनिशिंग नहीं आएगा तो आपका जो मेहंदी का डिज़ाइन है, जो फ्लावर का डिज़ाइन आप बना रहे हो, वो अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखो मैंने सिंपली नॉर्मल फ्लावर बनाया है, यानी कि एक हम्प ऐड करने के बाद उसके ऊपर एक और लेयर हम्प का ऐड किया है, वो भी बड़ा हम्प लिया है।
और साइड्स को इसी तरीके से डार्क कर रही हूँ। तो जब भी अरेबिक मेहंदी लगाओगे या फिर कोई भी आप नॉर्मल ट्रेडिशनल मेहंदी भी लगाओगे ना, तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है। गल्फ़ मेहंदी में भी ये इस तरीके का फ्लावर बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे 5वें नंबर के मेहंदी डिज़ाइंस में। तो उसमें भी इसी तरीके से आपको सब में एक लेयर इस तरीके से स्पाइरल बना के हम्प का ऐड करना है। और जितनी बार आप हम्प ऐड करोगे ना, उतना बार आप देखोगे कि उसमें थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग आपका जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस फ्लावर को बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके का 4 टीयर ड्रॉप जो होता है, इस तरीके से आपको लीफ का ऐड करना है। और यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 डायरेक्शन जो होता है वहाँ पे पहले ऐड किया है, ताकि ये परफेक्ट राउंड सर्कल का शेप बने या फिर इस तरीके का डिस्टेंस इसमें मेंटेन रह सके। तो इस फ्लावर को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चारों तरफ इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है। उसके बाद फिर जितना भी स्पेस दिखता है उन सब में इस तरीके से टीयर ड्रॉप का आप सिंबल बना सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे 6 नंबर के डिज़ाइन पे। अब देखो, आप जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ ना, वैसे वैसे इसका लेवल थोड़ा सा हार्ड करते हुए जा रही हूँ, क्योंकि लेवल हार्ड नहीं करूँगी तो आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए मैंने पहले बेसिक बताया है, उसके बाद धीरे धीरे उस चीज़ को हार्ड कर रही हूँ। अगर हार्ड भी है ना, तो उसका मैं पूरा आपको डिटेल से बता रही हूँ, तो आप वो सारे स्टेप्स को फॉलो करो जो मैं बता रही हूँ। और उसके बाद आप प्यारी सी ये वाली मेहंदी डिज़ाइंस, जितनी भी फ्लावर्स डिज़ाइंस है, वो सब लगा के आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। अब ये ना थोड़ा सा दुबई मेहंदी, दुबई फ्लावर जो होता है ना, उस तरीके का लुक है इस फ्लावर में। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्पाइरल बनाया है, उसके ऊपर हम्स को ऐड किया है और इस तरीके से एक डिज़ाइन को क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद जो करना है ना, वो उसमें बड़ा सावधानी से आपको करना होगा। उसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको इसका आउटलाइन बना लेना है। यहाँ पे मैंने पहले फिनिशिंग देने के लिए इस तरीके से सबके ऊपर आउटलाइन बनाया है, जैसे कि ये बहुत ही अच्छा फिनिशिंग वाला लगे। अब इसके ऊपर ये आपको एक आउटलाइन बना लेना है, और आउटलाइन में ना मतलब उसको नीचे वाले डिज़ाइंस के साथ सटाना नहीं है, आपको अच्छे से इस तरीके से इसके बगल में इस तरीके से बना लेना है। तो ये फ्लावर रेडी हो जाएगा। आप इसको नेगेटिव फीलिंग में भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला फ्लावर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ, यानी नेक्स्ट फ्लावर की तरफ। उसके लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, वापस से एक सर्कल बनाया है, मतलब एक डॉट बना के उसके आसपास स्पाइरल वाला डिज़ाइन बनाया है और उसके ऊपर हम्प को ऐड किया है। तो इस तरीके से जब आप हम पूरा ऐड कर लो, तो उसके बाद ना आपको इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। इस डिज़ाइन को बनाने में मैं इस तरीके से शेप को ले रही हूँ, जैसे कि ये आगे से पीछे की ओर जा रहा है। इस तरीके से आपको करके, जैसे टेढ़ा लीफ होता है ना, उस तरीके का डिज़ाइन बना लेना है। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर फ्लावर लगता है। आप जैसे जैसे इसमें डिटेल्स ऐड करते जाओगे ना, इसका खूबसूरती और बढ़ता हुआ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारा डिटेल्स को इसमें इस तरीके से ऐड कर लेना है, और ये इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बन के रेडी हो जाता है। इसका आप बंच ऑफ फ्लावर बनाओगे ना, तो भी वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्लावर की तरफ। तो यहाँ पे इसी तरीके से सारे फ्लावर में मैंने यहाँ पे स्पाइरल बनाया है और उसके ऊपर इस तरीके से हम्प ऐड किया है। आप जब भी इस तरीके का हम्प ऐड करोगे ना, तो धीरे धीरे देखोगे तो आपके हाथ में भी फिनिशिंग आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, फर्स्ट वाला सेकेंड नंबर वाला जो डिज़ाइन मैंने बनाया था ना, उसी के जैसा यहाँ पे भी एक डिज़ाइन बनाया है मैंने, और ये इस तरीके का फ्लावर होता है। वहाँ पे मैंने शेडिंग देके डॉट दिया था, इसमें थोड़ा सा शेप भी अलग है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्या किया है, इस तरीके से उसको बाहर की तरफ निकाला है, जैसे ये फ्लावर परफेक्ट फ्लावर लगे, और इसके अंदर में मैंने डॉट को नीचे की तरफ खींचा है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। ये वाला फ्लावर ना पर्सनली मेरा फेवरेट है, तो ये वाला को बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे मैंने सिंपली एक डॉट क्रिएट किया है, अब उसके ऊपर इस तरीके से हम्प पे ऐड करते जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा ना, मतलब लाइक गेंदा के फ्लावर जो होता है ना, मेरीगोल्ड फ्लावर, उसके जैसा लुक देता है। तो यहाँ पर मैंने 3 लेयर ऐड किया है, आप 4 लेयर 5 लेयर भी ऐड कर सकते हो, और मेहंदी में बहुत ही सुंदर लगता है ये वाला फ्लावर। इसी तरीके से बाकी और भी फ्लावर डिज़ाइन जो है, उन सब का भी प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे बना के तैयार कर लेंगे। अगर आप बिगनर हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज़। तो यहाँ पे भी मैंने सेम वही वाला फार्मूला ऐड किया है, यहाँ पे स्पाइरल बना के हमको बनाया है, और उसके बाद वापस से यहाँ पे इस तरीके का एक डिज़ाइन को, मतलब लीफ का डिज़ाइन को क्रिएट कर लेना। इस तरीके से पत्तियों को बनाना है, जिसमें थोड़ा सा कर्व करके इसमें डिज़ाइन बनाना है। अब इसके बाद क्या करेंगे ना, आप ध्यान से देखो, इसमें बीच में जो होता है वो डबल लाइंस को क्रिएट करेंगे। तो ये वाला डिज़ाइन भी ना बहुत सुंदर लगता है। आप एक बार कभी भी मेहंदी लगाओ ना, तो उसमें ट्राई ज़रूर करना।
आपकी मेहंदी की खूबसूरती को ना ये बहुत ज़्यादा चार चाँद लगाने वाला है। तो ये वाला डिज़ाइन भी ज़रूर ट्राई करना। और एज़ यूजुअल यहाँ पे इस तरीके से डार्क डार्क सा लाइन को ऐड कर लेना है। इस तरीके से ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। और ये जो डार्क लाइन है ना, ये फिनिशिंग के लिए होता है। तो आप जितना ज़्यादा अच्छा से डार्क लाइन दोगे उतना अच्छा आपका जो मेहंदी है उसमें फिनिशिंग आएगा। और जैसे कि मेहंदी जो रचेगा ना तो भी वो बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने आपको इतने तरीके का फ्लावर बताया है जिसको आप अपनी मेहंदी में ऐड कर सकते हो। और बहुत तरह बार, मतलब जितनी बार आप बनाओगे उतनी बार आप अलग फ्लावर बना सकते हो, अलग अलग तरह का यूज़ कर सकते हो फ्लावर को। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सा फ्लावर बनाया है। इस फ्लावर को बनाने के लिए मैंने क्या किया है, इस फ्लावर को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से लाइंस को बनाया है और उसके बाद उस लाइंस को ना इस तरीके से डार्क कर दिया। अगर मैं स्टार्टिंग से ही डार्क कर देती तो ये देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। इसमें फिनिशिंग को ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से फ्लावर को बनाया है। तो ये भी फ्लावर जो है वो मेहंदी में देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप ये नॉर्मल दिख रहा है लेकिन ये नॉर्मल है नहीं, बहुत ब्यूटीफुल लगता है जब आप इसको बनाओगे। तो इसी तरीके से बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाते हुए यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट फ्लावर बता रही हूँ। नेक्स्ट फ्लावर जो है उसमें आपको इस तरीके से स्पाइरल बनाना है। आप चाहो तो हम बना लो, नहीं बनाना है तो अभी आप इसमें स्किप कर सकते हो, लेकिन आप बनाओगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने हार्ट शेप वाला फ्लावर जो है यहाँ पे बनाया है। इस तरीके से उसके ऊपर एक लाइन जो होता है उसको ऐड कर लिया है मैंने यहाँ पे इस तरीके से। अब इसके ऊपर क्या करेंगे ना, इसको डार्क करने के लिए इसके ऊपर भी एक और लाइन ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग को कितनी दूर मेहंदी भरना है और कितना मतलब इसको शेप में डालना है। अब इसको जो है इसको पूरा फिल कर लेंगे मेहंदी से। तो ये एकदम परफेक्टली ये जो है ये बन के रेडी हो जाएगा। अब इसमें आप चाहो तो इसको फ्लावर को बीच में इसी तरीके से एम्प्टी भी छोड़ सकते हो और चाहो तो इसके अंदर भी आप फिल कर सकते हो। मैं तो इसके अंदर फिल कर रही हूँ, ये आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहो तो करना, नहीं चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी छोड़ सकते हो। इसी तरीके से धीरे धीरे करके इसको पूरा अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे। और उसके बाद अब आप देखो तो ये वाला ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आपको ना इन सब में से कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आया, कौन सा फ्लावर सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो आप लोग कमेंट करके बता देना। और अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। नेक्स्ट डिज़ाइन में भी आपको इसी तरीके से एक सर्कल बनाना है। तो यहाँ पर मैं ना दुबई फ्लावर का बंच ऑफ फ्लावर बता रही हूँ। तो इस तरीके से आपको एक सर्कल बनाना है और उसके बाद इस तरीके से लेयर बाय लेयर आपको इस तरीके से इसके ऊपर लीफ को ऐड कर देना है। इसी में 3 फ्लावर बना लेंगे हम लोग, तीनों को एकदम सटा सटा के। और इसके बाद अब जितना भी आपको 3 साइड्स दिख रहा है ना, उसमें हम लोग इस तरीके से लीफ का डिज़ाइन को क्रिएट कर लेंगे। इस तरीके से लीफ का डिज़ाइन को क्रिएट करने के बाद आप देखोगे तो ये बंच ऑफ फ्लावर एकदम रेडी हो जाएगा और देखने में ये बहुत सुंदर लगेगा। लीफ में डिटेलिंग करने के लिए यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रोक मारा है इस तरीके से। तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। अब आप चाहो तो इसको आप डार्क भी कर सकते हो, नहीं तो मैंने यहाँ पे इसको लाइट ही छोड़ा। आप चाहो तो आप इसको डार्क कर सकते हो। लास्ट 2 फ्लावर जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा फेवरेट लोटस फ्लावर। तो लोटस फ्लावर भी ना मेहंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि आप ओपनिंग डिज़ाइन भी बनाते हो ना तो भी उसको आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से पूरा शेप पहले ड्रॉ कर लिया है। बहुत बार ना लोग मतलब नॉर्मली ऐसे ही बना लेते हैं, लेकिन जब आप शेप ड्रॉ करोगे ना तो देखने में वो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो आप मोस्टली ना आप इस तरीके का शेप पहले ड्रॉ कर लो, उसके बाद ही आप इसको अंदर को फिल करो तो ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर डार्क फीलिंग करना है, एकदम घस घस के फीलिंग नहीं करना है। अच्छे से पूरा मेहंदी का यूज़ करते हुए डार्क सा फीलिंग कर लो तो ये देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला फ्लावर भी बन के रेडी हो जाएगा और आप इसमें अच्छे से फिलिंग कर लोगे तो बहुत ही देखने में भी सुंदर लगेगा। ये नेगेटिव टाइप का है, नेगेटिव फीलिंग में आपका फ्लावर डिज़ाइन है तो ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इन सारे डिज़ाइंस में से कौन सा आपको अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर इस वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से बीच में भी हम लोग इसी तरीके से फिलिंग कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से पहले मैंने साइड्स को फिल किया है, उसके बाद बीच में इस तरीके से मिलाते हुए फिल कर लिया है। तो ये हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पे फिनिशिंग देने के लिए पहले तो मैं यहाँ पे लाइंस दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 14 टाइप्स ऑफ फ्लावर बता दिया है और ये लास्ट है हमारा 15th नंबर फ्लावर।
जिसको मैंने लोटस में ही रखा है। जैसे कि ये नेगेटिव फीलिंग था, तो ये वाला ना नॉर्मल लोटस है। तो ये नॉर्मल लोटस ना इस तरीके से लीफ को बनाना है और नीचे की तरफ इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है, तो ये देखने में अच्छा लगता है। नेगेटिव फीलिंग जब आप करोगे तो इसके आप साइड्स में नेगेटिव फीलिंग कर सकते हो, अंदर की तरफ इसमें कुछ नहीं फिल करना है। अंदर की तरफ फिल करने वाला बनाना है तो आप इसके बगल वाला जो प्रीवियस वाला मैंने बताया आप वो बना सकते हो। तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया है हमारा 15 टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो कैसा लग रहा है आपको ये 15 टाइप्स ऑफ फ्लावर? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट लाइव में। टिल देन बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। तेरी सहेली मेरी पूछे मुझे, कितना साजन तेरा चाहे तुझे।